वेलकम ऑल। तो चलिए आज के क्लास में हम लोग समझते हैं कि इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन, इन सब के ऊपर किस तरह का न्यूमेरिकल आता है, कैसे हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो देखिए स्क्रीन पे पहला क्वेश्चन दिया हुआ है कि द डिस्प्लेसमेंट एक्स ऑफ अ पार्टिकल वेरीज विद टाइम एज एक्स इज इक्वल टू 40a² माइनस 5t प्लस 25। तो डिस्प्लेसमेंट टाइम के साथ कैसे वैरी कर रहा है उसका इक्वेशन हमको दे दिया है। हमको बताना है फाइंड द पोजीशन, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन ऑफ द पार्टिकल। पोजीशन भी बताना है, वेलोसिटी भी बताना है और एक्सेलरेशन भी बताना है पार्टिकल का। जब टाइम क्या है, ज़ीरो है। तब जब टाइम ज़ीरो है तो हमको पार्टिकल का पोजीशन, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन तीनों बताना है। और कब वेलोसिटी, व्हेन विल द वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल बिकम ज़ीरो, और पार्टिकल का वेलोसिटी कब ज़ीरो होगा ये भी हमको बताना है, टाइम भी बताना है। तो सेकंड केस ये है। फर्स्ट केस क्या है कि जब टाइम ज़ीरो होगा तो हमको पार्टिकल कहाँ पे है, पोजीशन, क्या वेलोसिटी है उसका, क्या एक्सेलरेशन है वो बताना है। सेकंड केस क्या बोला है कि पार्टिकल का वेलोसिटी कब ज़ीरो होगा, तो टाइम पूछा है, व्हेन विल द वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल बिकम ज़ीरो। और तीसरा बात क्या पूछा है, कैन वी कॉल द मोशन ऑफ द पार्टिकल, कि वो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन कर रहा है, कि हम बोल सकते हैं कि जो पार्टिकल का मोशन है वो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है। चलिए तो पहले हम लोग छोटा छोटा बात कर लेते हैं कि इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी मतलब क्या होता है। एक पार्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम पे जो पार्टिकल का वेलोसिटी होगा उसको हम लोग क्या बोलते हैं, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। ठीक है, तो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, तो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है v इज इक्वल टू डी एस बाई डी टी। डिस्प्लेसमेंट को हम लोग टाइम के एस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कर देंगे, या तो कभी कभी हम लोग एस से रिप्रेजेंट करते हैं, यहाँ पे एक्स से डिस्प्लेसमेंट को रिप्रेजेंट किया गया है तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, डी एक्स बाई डी टी भी लिख सकते हैं। ठीक है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। तो हम लोग इसको डी एक्स बाई डी टी लिख देते हैं, डी एक्स बाई डी टी। ठीक है, और इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन का क्या फॉर्मूला होता है, तो इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन बराबर क्या होगा, डी वी बाई डी टी। मतलब वेलोसिटी को टाइम के एस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करने पे क्या मिलेगा, हमको एक्सेलरेशन मिल जाएगा। ठीक है, तो चलिए हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो देखिए क्या इक्वेशन दी, मोशन इक्वेशन क्या दिया हुआ है मोशन का, x इज इक्वल टू 4t² माइनस 15t प्लस 25। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, इसको डिफरेंशिएट करते हैं। पहले हमको तीन चीज़ चाहिए, पोजीशन चाहिए, वेलोसिटी चाहिए, एक्सेलरेशन चाहिए जब टाइम जीरो है। ठीक है, जब टाइम जीरो है एट टी इज इक्वल टू जीरो, तो पहले पोजीशन निकाल लेते हैं क्या होगा पार्टिकल का। तो पोजीशन वही डिस्प्लेसमेंट निकाल लेते हैं क्या होगा, जब टाइम जीरो होगा तो पुट कर देंगे इस इक्वेशन में, टी का वैल्यू जीरो तो पोजीशन पता चल जाएगा। तो एक्स इज इक्वल टू फोर, यहाँ पे जीरो का स्क्वायर तो 4 इंटू जीरो तो जीरो हो जाएगा, 15 इंटू टी का है तो जीरो, तो ये भी जीरो हो जाएगा। तो 25 क्या आएगा, 25 मीटर, ये पार्टिकल का पोजीशन होगा। ठीक, पहला ये। दूसरा बात, अब हमको चाहिए वेलोसिटी चाहिए और एक्सेलरेशन भी चाहिए। ठीक है, तो वेलोसिटी तो ऐसे नहीं निकलेगा, वेलोसिटी कैसे निकलेगा, हम लोग इस डिस्प्लेसमेंट को टाइम के एस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे। तो हम लोग इस इक्वेशन को टाइम के एस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो वेलोसिटी निकालते हैं। फिर टाइम का तो जीरो पूछे कि क्या होगा वेलोसिटी, वो हम लोग पता कर लेंगे। तो x इज इक्वल टू जो दिया हुआ इक्वेशन 4t² माइनस 15t प्लस 25, तो इसको हम लोग डिफरेंशिएट करते हैं डी एक्स बाई डी टी। टाइम डिस्प्लेसमेंट को टाइम के एस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो 4t² का डिफरेंशिएशन क्या आएगा, 8t हो जाएगा, है ना। 4 टू 8 और टी में से एक पावर घटा देंगे और इसका क्या हो जाएगा, टी का डिफरेंशिएशन 1 हो जाएगा तो ये होगा 15, और ये कॉन्स्टेंट का डिफरेंशिएशन 0। अब डी एक्स बाई डी टी क्या होता है, इसी को हम लोग वेलोसिटी बोलते हैं। तो वेलोसिटी का इक्वेशन क्या आ गया, 8t माइनस 15। तो हमको क्या, इसको चेक कर लेंगे, एट टी इक्वल टू जीरो, एट टी इक्वल टू जीरो वेलोसिटी क्या दिया हुआ है, तो वेलोसिटी का जो इक्वेशन आया मेरा v इज इक्वल टू 80 माइनस 15, इसमें टी का है तो जीरो पुट कर देंगे, तो v इज इक्वल टू 8 इंटू जीरो तो जीरो हो जाएगा, तो क्या आ जाएगा, माइनस 15 मीटर पर सेकेंड। तो पार्टिकल का वेलोसिटी कितना आ गया, माइनस 15 मीटर पर सेकेंड। तो ये हो गया मेरा आंसर। अब हम लोग एक्सेलरेशन निकालते हैं। तो वेलोसिटी का इक्वेशन क्या आ गया मेरे पास, वेलोसिटी का इक्वेशन आ गया v इज इक्वल टू 8t माइनस 15। ठीक है, अब हम लोग वेलोसिटी को क्या करेंगे, टाइम के एस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर देंगे तो एक्सेलरेशन आ जाएगा। तो हम लोग डी वी बाई डी टी कर देते हैं इसको, वेलोसिटी को टाइम के एस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर देंगे तो एक्सेलरेशन मिल जाएगा, इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन का इक्वेशन। तो ये 8t का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा, है ना। तो a इज इक्वल टू कितना आ गया, 8
मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब जो एसलेशन जो है वो तो टाइम के ऊपर डिपेंड कर रहा है क्या? एसलेशन का इक्वेशन नहीं, टाइम के ऊपर डिपेंड नहीं कर रहा है। तो जब टाइम ज़ीरो रहेगा तो भी एसलेशन क्या रहेगा? 80 मीटर पर सेकंड स्क्वायर रहेगा। तो यही आंसर हो गया इसमें। ठीक है, समझ में आया बात? तो ये वाला पहला कंडीशन हो गया कि जब टाइम जीरो है तो पोजीशन वेलोसिटी एक्सेलेरेशन बताना है पार्टिकल का क्या होगा। ठीक है, तो हम सेकंड कंडीशन चलते हैं। क्या व्हेन विल द वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल बिकम जीरो? पार्टिकल का वेलोसिटी कब जीरो होगा, हमको ये पता लगाना है। ठीक है, तो देखिए हम जानते हैं वेलोसिटी का इक्वेशन क्या दिया हुआ है, 8t माइनस टाइम पता लगाना है किस समय पे पार्टिकल का वेलोसिटी जीरो होगा। तो हम क्या करेंगे, वेलोसिटी को जीरो पुट कर देंगे और टाइम निकाल लेंगे। तो 8t माइनस 15 वेलोसिटी का वैल्यू पुट कर देंगे तो टाइम पता चल जाएगा किस टाइम पे पार्टिकल का वेलोसिटी जीरो होगा। तो 8t तो ये वाला वैल्यू कुछ आएगा 1.9 समथिंग के आसपास। कैलकुलेट कर लेते हैं, 15/8 आ जाएगा 1.8 सॉरी 1.8 सेकेंड के आसपास। 1.8 सेकेंड के बाद पार्टिकल का वेलोसिटी क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। ठीक है, अच्छा तो ये वाला अभी आ गया सेकेंड क्वेश्चन का आंसर, है ना? किस टाइम पे पार्टिकल का वेलोसिटी जीरो होगा? तो 1.8 सेकेंड के बाद पार्टिकल का वेलोसिटी जीरो हो जाएगा। लास्ट क्वेश्चन क्या पूछा है इसमें? लास्ट पार्ट क्या बोला है? कैन वी कॉल द मोशन ऑफ द पार्टिकल एज वन विथ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन? क्या पार्टिकल यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन कर रहा है, क्या हम ये बोल सकते हैं? अब देखिए यहाँ पे जो एक्सेलरेशन है, ये एक्सेलरेशन का वैल्यू तो कांस्टेंट है 8, मतलब ये तो टाइम के ऊपर डिपेंड नहीं कर रहा है, मतलब ये एक्सेलरेशन क्या है? कांस्टेंट है, मतलब यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है। तो यहाँ बोल सकते हैं यस पार्टिकल इज इन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन में है एक्सेलरेशन, बिकॉज एक्सेलरेशन टाइम के ऊपर डिपेंड नहीं कर रहा है, बिकॉज एक्सेलरेशन does not depend on time, does
रिस्पेक्ट में, देखिए डिस्प्लेसमेंट को टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किए तो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी मिल गया। अब वेलोसिटी को जब हम लोग टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या मिलेगा, एक्सेलरेशन मिलेगा। तो हम लोग डी बाई डी टी कर देते हैं यहाँ पे अब, है ना, तो एक्सेलरेशन मिल जाएगा। तो माइनस भी यहाँ पे कांस्टेंट हो गया, बीटा को जब हम लोग टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या आएगा, जीरो आएगा। और जब हम लोग टू गामा टी टी को करेंगे यहाँ पे, इसको टू गामा टी को, तो टी का डिफरेंशिएशन वन हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, टू गामा, है ना। तो एक्सेलरेशन कितना आ गया मेरा, टू गामा मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये हो गया आंसर। समझ में आया बात। तो किस तरह से क्वेश्चन को सॉल्व करना है हम लोग को, है ना। चलिए तो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ प्रोसीड करते हैं। चलिए तो हम इस क्वेश्चन को देखते हैं, क्या बोला है। The distance traversed by a particle moving along a straight line is given by x is equal to 18t plus 50t square। मतलब जो पार्टिकल स्ट्रेट लाइन पे चल रहा है उसका डिस्प्लेसमेंट टाइम का इक्वेशन दे दिया है। डिस्प्लेसमेंट का इक्वेशन क्या दिया हुआ है, 18t plus 50t स्क्वायर मीटर में। हमको बताना है इनिशियल वेलोसिटी क्या होगा पार्टिकल का, 4 सेकंड के बाद वेलोसिटी क्या होगा, और एक्सेलरेशन क्या होगा पार्टिकल का। ये तीनों चीज़ पता करना है। चलिए हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। तो पहले तो डिस्प्लेसमेंट क्या दिया हुआ है, x इज इक्वल टू 18t प्लस 50t स्क्वायर, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, डिस्प्लेसमेंट को टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करते हैं पहले, है ना। तो वेलोसिटी पता चल जाएगा, तो dx बाई dt करते हैं ना, dx बाई dt इज इक्वल टू क्या होगा, 18t का डिफरेंशिएशन करेंगे तो t का डिफरेंशिएशन तो 1 हो जाएगा, 18 रह जाएगा यहाँ पे से, और यहाँ पे क्या आ जाएगा 15 इंटू 2 मतलब 100 और t स्क्वायर, है ना। t स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2t हो जाएगा, 2 को 50 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 100, तो यहाँ पे क्या होगा 100t, है ना। तो dx बाई dt मतलब वेलोसिटी का इक्वेशन क्या आ गया मेरे पास, 18 प्लस 100t, ठीक है। वेलोसिटी का इक्वेशन क्या आ गया मेरे पास, v इज इक्वल टू 18 प्लस 100t, ठीक है। हमको क्या पता करना है, इनिशियल वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल, है ना। तो पहला इनिशियल वेलोसिटी मतलब इनिशियल शुरुआत में पार्टिकल का वेलोसिटी कितना था, मतलब टाइम जीरो पे एट t इज इक्वल टू जीरो पार्टिकल का वेलोसिटी कितना था, तो हमको इनिशियल वेलोसिटी पता चल जाएगा, t इज इक्वल टू जीरो, इनिशियल वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल इज, इनिशियल वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल इज, कैसे करेंगे, v इज इक्वल टू 18 प्लस 100, t के जगह पे क्या करेंगे, जीरो पुट करेंगे, तो जीरो इंटू 100 क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, है ना। तो 18 बचेगा सिर्फ, तो 18 मीटर पर सेकंड होगा जब पार्टिकल, जब टाइम जीरो होगा तो इनिशियल वेलोसिटी पार्टिकल का कितना होगा, 18 मीटर पर सेकंड। तो ये हो गया पहला आंसर। दूसरा क्या पूछा है, दूसरा पूछा है वेलोसिटी एट द एंड ऑफ 4 सेकंड, ठीक है। तो 2 सेकंड पे पार्टिकल का वेलोसिटी कितना होगा, तो एट t इज इक्वल टू 4 सेकंड वेलोसिटी कितना होगा, द वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल इज, लिख देते हैं यहाँ पर, द वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल इज तो v इज इक्वल टू, जो इक्वेशन है मेरा 18 प्लस 100t, ये इक्वेशन है, इसमें टाइम का वैल्यू 4 पुट कर देंगे तो v इज इक्वल टू 18 प्लस 100 इंटू 4 करेंगे तो कितना हो जाएगा 400, है ना। तो कितना हो जाएगा, वेलोसिटी आ जाएगा 418 मीटर पर सेकंड, मतलब 4 सेकंड के बाद पार्टिकल का वेलोसिटी कितना हो जाएगा, 418 मीटर पर सेकंड, ठीक है। अब हमको पता करना है एक्सेलरेशन पार्टिकल का, है ना। तो एक्सेलरेशन कैसे पता करेंगे हम लोग, नंबर 3 में चलते हैं। तो मेरे पास जो वेलोसिटी का इक्वेशन आया था, क्या आया था, वेलोसिटी का इक्वेशन 18 प्लस 100t। अब हम इस वेलोसिटी को क्या करेंगे, टाइम के स्टेप पे डिफरेंशिएट करेंगे तो एक्सेलरेशन पता चल जाएगा, तो dv बाई dt, वेलोसिटी को टाइम के स्टेप में डिफरेंशिएट कर देते हैं तो एक्सेलरेशन आ जाएगा, तो a इज इक्वल टू dv बाई dt। तो वेलोसिटी को टाइम के स्टेप में डिफरेंशिएट करते हैं तो 18 का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, कांस्टेंट है तो इसका डिफरेंशिएशन हो जाएगा 0, 100t, t का डिफरेंशिएशन कितना 1, मतलब कितना आएगा एक्सेलरेशन 100, मतलब पार्टिकल का एक्सेलरेशन कितना आ जाएगा 100 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो ये हो जाएगा मेरा आंसर। तो देखिए हम लोग किस तरह से क्वेश्चन को सॉल्व करें। आई होप सबको ये वाला क्वेश्चन भी समझ में आया होगा। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ
दोनों साइड स्क्वायरिंग बोथ साइड कर देते हैं, है ना। तो एक्स के ऊपर से रूट हट जाएगा, फिर हम लोग टाइम के स्टेप में डिफरेंशिएट करके वेलोसिटी का इक्वेशन निकाल लेंगे, है ना। तो यहाँ बस यही यहाँ पे हम लोग को थोड़ा सा माइंड लगाना था, बाकी चीज़ें सॉल्व हो जाएगा। स्क्वायरिंग बोथ साइड, दोनों साइड हम लोग स्क्वायर कर लेते हैं, तो क्या होगा, स्क्वायरिंग बोथ साइड करेंगे तो रूट एक्स का स्क्वायर क्या हो जाएगा, रूट एक्स के ऊपर स्क्वायर, और यहाँ पे आ जाएगा टी माइनस थ्री का होल स्क्वायर। ठीक है, तो ये स्क्वायर से रूट कट जाएगा, मतलब एक्स इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, ए माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगा लिया यहाँ पे, तो ए स्क्वायर माइनस टू ए बी, मतलब टू थ्री जा सिक्स, मतलब 60 प्लस बी स्क्वायर मतलब 9। ठीक है, तो ये मेरा डिस्प्लेसमेंट टाइम का इक्वेशन आ गया। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, इसको डिफरेंशिएट कर देंगे तो क्या आ जाएगा मेरे पास, वेलोसिटी आ जाएगा। तो डी एक्स बाई डी टी, डिस्प्लेसमेंट को टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर देते हैं तो वेलोसिटी आ जाएगा। तो डी एक्स बाई डी टी करेंगे तो 2t का डिफरेंशिएशन हो जाएगा, टी स्क्वायर का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 2t, 60 का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा 6, और 9 का तो कांस्टेंट है मतलब 0। तो वेलोसिटी कितना आ गया मेरे पास, वेलोसिटी का इक्वेशन आ गया v इज इक्वल टू 2t माइनस 6। ठीक है, वेलोसिटी इज इक्वल टू 2t माइनस 6। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, हमको क्या बोला क्वेश्चन में, जब वेलोसिटी 0 होगा तो पार्टिकल कितना डिस्प्लेस किया होगा हमको वो पता लगाना है। तो पहले तो हम ये पता लगा देते हैं कि वेलोसिटी कब 0 होगा, तो एट v इज इक्वल टू 0 कब होगा, वेलोसिटी कब 0 होगा, तो हम लोग टाइम का पता लगाना है, इस टाइम में पार्टिकल का वेलोसिटी 0 होगा। तो हम लोग क्या करेंगे, 2t इस इक्वेशन में वेलोसिटी का वैल्यू 0 पुट कर देंगे, 2t माइनस 6 इक्वल टू 0, तो 2t इज इक्वल टू प्लस 6, तो t इज इक्वल टू 6/2 करेंगे मतलब कितना आएगा 3 आ जाएगा, मतलब 3 सेकंड में पार्टिकल का वेलोसिटी क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। अब हम क्या कर रहे हैं, हमको क्या बोला है, जब पार्टिकल जिस टाइम पे पार्टिकल का वेलोसिटी 0 होगा उस टाइम पे पार्टिकल कितना डिस्प्लेस किया होगा हमको ये पता लगाना है। ठीक है, तो मेरे पास एक इक्वेशन है, x इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट और टाइम का रिलेशन दिया हुआ है, x इज इक्वल टू टी माइनस थ्री का होल स्क्वायर, है ना। तो मेरे पास टाइम पता है ना, 3 सेकंड के बाद पार्टिकल का वेलोसिटी 0 होगा, तो 3 सेकंड बाद हमको पता लगाना है पार्टिकल कहाँ पे होगा, कितना डिस्प्लेस किया होगा ये पता लगाना है। तो x इज इक्वल टू टी का वैल्यू कितना है 3 तो माइनस 3 कर लेंगे, तो इसका होल स्क्वायर मतलब कितना 0, मतलब जब पार्टिकल का वेलोसिटी 0 होगा तो पार्टिकल कुछ डिस्प्लेस नहीं किया होगा, जहाँ पे था वहीं पे x इक्वल टू 0, पार्टिकल डिस्प्लेस नहीं किया होगा। ये हो गया आंसर। आई होप सबसे क्वेश्चन समझ में आएगा। तो व्हेन v इज इक्वल टू 0, जब वेलोसिटी 0 था तो डिस्प्लेसमेंट भी पार्टिकल का कितना था 0 था। ठीक है, तो आई होप सो ये वाला क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। तो आज के लिए हम रखते हैं इतना, नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग और कुछ न्यू टाइप का क्वेश्चन समझेंगे। ठीक है, डिस्क्रिप्शन में आपको इसका नोट्स मिल जाएगा।